वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम वो रूल्स करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बार बार ये क्वेश्चन इस रूल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं और बच्चे बहुत इजीली अपने मार्क्स इसमें कटवा देते हैं। तो आज हम उन्हीं रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इनमें अपने बार बार मार्क्स कटा लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सारे वो रूल्स पता लग जाएंगे जिनकी वजह से आपके बार बार मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो पहले रूल पे चलते हैं। पहला रूल बोलता है एदर और नेदर आर सिंगुलर। जो हमारा वर्ड है एदर और नेदर वो सिंगुलर है। हम क्या समझते हैं उनको प्लूरल, और उनको प्लूरल के वे में देखते हैं, जो कि बिल्कुल रोंग है। एदर और नेदर हमारे सिंगुलर है। रूल बोलता है यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर एदर और नेदर। क्योंकि एदर और नेदर सिंगुलर है तो उनके साथ हमें हमेशा एक सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया है, नेदर ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? हमने यूज किया प्लूरल वर्ब आर को, जो कि एकदम रॉन्ग है। और करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा हमारा नेदर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इज, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो यही रूल बोलता है कि जब नेदर एदर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, चाहे उसके बाद जो हमारा नाउन है वो चाहे प्लूरल भी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट। हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 हमारा क्या बोलता है? रूल नंबर 2 बोलता है ईच वर्सेस ऑल विथ प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे हम पढ़ने वाला है ईच और ऑल का हम कैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ईच टेक सिंगुलर वर्ब या प्रोनाउन वाइल ऑल टेक प्लूरल। तो रूल बोलता है ईच के साथ हमारा हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, जबकि ऑल के साथ हमारा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर स्पॉटिंग में मोस्टली ऐसे ही छोटे छोटे एरर्स लाके बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। ईच के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज कर देते, प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं, और ऑल के साथ सिंगुलर। बच्चे इतनी सी बात को पहचान नहीं पाते और यहीं पे मार्क्स कट जाते हैं इनके। ठीक है, तो हम और इसे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल बोलता है ईच ऑफ द बॉयज वॉज रिवार्डेड। ठीक है, जो कि एकदम हमारा करेक्ट है। जैसे मैंने अभी बताया रूल में ईच के साथ हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और वॉज हमारा एक सिंगुलर वर्ब है। तो ये हमारा एकदम करेक्ट है। जबकि रॉन्ग फॉर्मेशन क्या होगा? रॉन्ग फॉर्मेशन होगा हमारा ईच ऑफ द बॉयज वर रिवार्डेड। तो वर नहीं आएगा जब भी ईच का यूज करते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिया है हमने ऑल का। जैसे मैंने बताया ऑल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है हमारा। तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा सेंटेंस का? ऑल द बॉयज वर रिवार्डेड, जो कि एकदम करेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया है। जबकि रॉन्ग फॉर्मेशन करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे ऑल ऑफ द बॉयज वॉज रिवार्डेड, तो जो कि गलत है एकदम, क्योंकि वॉज आएगा ही नहीं। ऑल के साथ हमेशा हमारा प्लूरल वर्ब आता है। तो रूल नंबर 3 पे चलते हैं हम अपने। रूल नंबर 3 हमारा बोलता है सिंस या फॉर यूसेज विद परफेक्ट टेंस। इसमें हमें बताया रहा है कि सिंस और फॉर का हम यूज कैसे करते हैं। सिंस का जो हमारा यूज होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर का यूज होता है जो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। ठीक है, तो एक हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बता रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बता रहे हैं। जब भी हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो हमेशा सिंस हमारा जो है प्रिपोजिशन वो यूज होता है। ठीक है, और अगर हम जब भी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो हमारा प्रिपोजिशन और जाता है। जैसे कि एग्जांपल सेकंड बोलता है हमारा ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर 5 ईयर। वो 5 साल से यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बस एक हमने वो कर दिया है कि 5 साल से काम कर रहा है। ठीक है, जब भी हमारे पास स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं है तो हम फॉर की तरफ जाते हैं, लेकिन जब भी हम एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड की बात करते हैं तो हमारा सिंस प्रिपोजिशन आता है। और बेसिकली जब भी हम ईयर्स की बात करते हैं, लाइक 2010 हो गया या कोई भी ईयर हो गया, लाइक हम 1998 लिख देते हैं, तो जब भी हमारा ऐसा डेट्स वाला आता है तो हमेशा सिंस प्रिपोजिशन ही यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूल हमारा फोर्थ बोलता है नो सूनर ऑलवेज फॉलो दैट और हार्डली स्कारली फॉलो व्हेन। ठीक है, तो ये पेयर्स हैं, इनको हमें कभी भी अलग अलग नहीं करना। लाइक नो सूनर के साथ व्हेन या हार्डली स्कारली के साथ देन नहीं। नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होगा और हार्डली स्कारली के साथ हमेशा व्हेन का यूज होगा। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में नो सूनर हैड ही कम देन सी लेफ्ट।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नो सूनर के साथ क्या यूज किया है, तो हमने क्या किया, नो सूनर के साथ हमने यहाँ पे यूज किया देन का, जो कि करेक्ट फॉर्मेशन है। जबकि हम रॉन्ग फॉर्मेशन देखें तो उसमें है नो सूनर हैड ही कम व्हेन सी लेफ्ट, यहाँ पे वैन है जो कि गलत है। वैन कभी भी नो सूनर के साथ यूज नहीं होता। वैन किसके साथ यूज होता है, हार्डली या स्कारली के साथ यूज होता है। हार्डली स्कारली की भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। तो हार्डली के साथ हमने यहाँ पे क्या यूज किया, व्हेन यूज किया है, जो कि करेक्ट फॉर्मेशन है। जबकि अगर रॉन्ग फॉर्मेशन देखें तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन केम, यहाँ पे हमने देन का यूज किया जो कि एकदम रॉन्ग है। देन हमेशा नो सूनर के साथ यूज होता है, ना कि हार्डली स्कारली के साथ। सेम नेक्स्ट एग्जांपल में है, स्कारली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। तो स्कारली के साथ हमने व्हेन यूज किया, करेक्ट है। और रॉन्ग फॉर्मेशन में देखें तो स्कार्सली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो यहाँ पे देन अगेन रॉन्ग फॉर्मेशन है। देन इज नॉट यूज्ड विद हार्डली स्कारली, दे आर यूज्ड विद नो सूनर। ठीक है, तो रूल नंबर 5 पे चलते हैं अपने। रोल नंबर 5 बोलता है हमारा यूज ऑफ लेस वर्सेस फ्यूअर। तो इसमें हमें बताया है कि फ्यूअर का यूज कहाँ होता है और हमारा लेस का यूज कहाँ होता है। तो फ्यूअर इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, जबकि लेस आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो बोलते हैं जब भी कोई हमारा नाउन है अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हमारा हमेशा लेस यूज होएगा, लेकिन जब भी हमारा नाउन क्या है, काउंटेबल है, तो उसके साथ हमारा फ्यूअर यूज होएगा। अनकाउंटेबल नाउन कैसा हो गया हमारा, ऑल लिक्विड थिंग्स लाइक वाटर हो गया हमारा, ड्रिंक्स हो गई बहुत सारी, शुगर हो गया, ये सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, लेस यूज करेंगे। लेकिन जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन है लाइक बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, तो उसके साथ हम हमेशा फ्यूवर यूज करें क्योंकि वो काउंटेबल है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। और अच्छे से हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बोलता है फर्स्ट हमारा, फ्यूवर स्टूडेंट केम टू द क्लास। कुछ बच्चे क्लास में आए, कुछ स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, तो फ्यूवर इज करेक्ट फॉर्मेशन हेयर। ठीक है, वन सेकेंड, ओके। तो फ्यूवर इज करेक्ट फॉर्मेशन हेयर। जबकि हमको इसका रॉन्ग फॉर्मेशन देखें तो रॉन्ग फॉर्मेशन होगा हमारा, लेस स्टूडेंट्स केम टू द क्लास। लेस स्टूडेंट, लेस नहीं होता, लेस अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो ये एकदम रॉन्ग फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलता है लेस वाटर इज अवेलेबल दिस ईयर। लेस वाटर इज अवेलेबल दिस ईयर, तो लेस करेक्ट है क्योंकि लेस हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ जाता है और वाटर हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एक करेक्ट फॉर्मेशन है। और रॉन्ग फॉर्मेशन होगा इसका, फ्यूअर वाटर इज अवेलेबल दिस ईयर। फ्यूअर इज रॉन्ग यूज हेयर बिकॉज फ्यूअर इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, तो ये हमारा रॉन्ग फॉर्मेशन हो जाएगा। रूल नंबर 6 पे चलते हैं अपने। रूल नंबर 6 हमारा बोलता है यूज ऑफ मच एंड मैनी। तो इस रूल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम मैनी और मच का यूज कहाँ करते हैं। तो मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देयर इज नॉट मच शुगर इन द जार, मतलब चीनी नहीं है जार के अंदर इनफ। और शुगर क्या है हमारा, एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जाता है हमेशा मच के साथ, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। तो हाउ मैनी बुक्स की बात हो रही है, बुक्स क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने क्या यूज किया, मैनी यूज किया, तो ये भी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि रूल में बताया गया है कि मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और बुक्स एक काउंटेबल है, तो हमारे करेक्ट एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम इनके रॉन्ग एग्जाम्पल्स देखते हैं। रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं जैसे देर इज नॉट मैनी शुगर इन द जार। मैनी यूज किया गया है विद शुगर जो कि है अनकाउंटेबल नाउन, जो एकदम गलत है क्योंकि मैनी कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं जाता है। सेम नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जैसे हाउ मच बुक्स डू यू हैव। ये फॉर्मेशन देखो एकदम पढ़ने में तो एकदम राइट लगेगा, बट ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। मच कभी भी बुक्स के साथ जाएगा ही नहीं क्योंकि बुक्स एक काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे ऑलवेज मैनी आना चाहिए था। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 पे चलते हैं हमारा। रूल नंबर 7 बोलता है सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट विद डिस्टेंस टाइम और मनी। रूल बोलता है कि यहाँ पे जब भी एग्रीमेंट होता है लाइक वर्ब का डिस्टेंस टाइम से, तो उसमें क्या हमारा रूल लगता है। तो रूल बोलता है कलेक्टिव यूनिट्स आर सिंगुलर। जब भी कलेक्शन ऑफ यूनिट्स होता है तो वो हमेशा सिंगुलर के साथ जाता है, लाइक हमारा सिंगुलर वर्ब ही उसके साथ यूज होता है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारा एग्जांपल फर्स्ट बोलता है 5 miles इज अ लॉन्ग वॉक।
फाइव और माइल्स को हमने जोड़ा है, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया है, तो जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है तो उसके साथ हमारा क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया इज का, ठीक है, इसका, जो कि एकदम करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ हमारा जाना चाहिए सिंगुलर वर्ब। अगेन नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है करेक्ट वाला कि 10 रुपीज इज नॉट इनफ। अगेन 10 रुपीज एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगी, इसके साथ हमने यूज किया इज का, जो कि एक करेक्ट फॉर्मेशन है क्योंकि हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं इसके साथ। और हम इसका रॉन्ग फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे 5 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर अ लॉन्ग वॉक, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं मोस्टली एरर स्पॉटिंग में 5 माइल्स, देखिए मतलब 5 की बात हो रही है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, लाइक इसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी यूज़ करें क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है, पर ये एकदम रॉन्ग है। जब भी ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ऐसे ही हमारा रॉन्ग का सेकंड देखते हैं, सेकंड बोलता है 10 रुपीज़ आर नॉट इनफ। अगेन ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है, लेकिन प्लूरल वर्ब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, ठीक है। तो हमने इतने ही रूल रखे हैं। इसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं जिसमें बच्चों को करना है और बताना है कि उनके कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कुछ, जिससे उनको पता लगे कि उनके 7 रूल जो उन्होंने पढ़े हैं कितने उनको याद हुए हैं। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, नेदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम। तो बताओ इसमें हमारा एरर कहाँ पे होगा। जो मैंने रूल पढ़ा है अभी उन्हीं में से ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उन्हीं रूल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ए पार्ट बोलता है नेदर में होगा हमारा एरर, बी ऑफ द स्टूडेंट्स, या सी हैव पास, या डी नो एरर। कहाँ हमारा एरर होगा बताओ। सो ऑब्वियसली मैंने अभी बताया नेदर हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है, तो हमारा पार्ट सी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हैव पास नहीं होना चाहिए था, हैज पास्ड होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है सी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 ईयर। ये भी मैंने जस्ट अभी बताया। इसमें हमारा क्या एरर होगा बताओ, हैज बीन होगा, वर्किंग हेयर होगा, सिंस होगा, या 5 ईयर होगा। तो इसमें हमारा एरर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंस होगा, क्योंकि 5 ईयर्स के साथ हमारा जाएगा प्रीपोजिशन फोर, ना कि सिंस। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है नो सूनर हैड द टीचर एंटर व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप। ठीक है, ये भी मैंने अभी बताया था। इसमें बताओ एरर कहाँ होगा, ए नो सूनर, बी हैड द टीचर, सी व्हेन, या डी स्टूड अप। तो देखो इसमें एरर होगा हमारा पार्ट सी में, और सी में एरर क्यों होगा, नो सूनर ऑलवेज फॉलो देन, नॉट व्हेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है देयर आर लेस चेयर्स इन द रूम देन रिक्वायर। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या एरर होगा, ए देयर, बी आर, सी लेस, या डी देन रिक्वायर। ये भी मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है आपको। तो हमारा यहाँ एरर होगा पार्ट सी में, जैसे मैंने अभी पढ़ाया आपको, फ्यूवर यूज होता है हमारे काउंटेबल नाउन के साथ, ना कि लेस यूज होता है, तो यही हमारा एरर है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर होमवर्क। तो उसमें हमारा क्या एरर होगा, ए ईच में होगा, बी ऑफ द गर्ल्स होगा, सी हैव होगा, या डी देयर होमवर्क होगा। तो इसमें एरर होगा हमारा पार्ट सी में। सी में क्यों एरर होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रूल के अकॉर्डिंग ईच के साथ हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हैव, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव यूज नहीं होगा, यहाँ यूज होना चाहिए था हैज, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हम और ऐसी वीडियो आपके लिए, नॉलेज के लिए और आपके आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए बनाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।